पिछले 4-5 दिन से थंबनेल आ रहे थे। लप्पी जाने वाली हैं ससुराल, लप्पी दिखने वाली हैं अपने ससुराल में। ससुराल जाने की सारी पैकिंग हो गई। बहुत जल्दी आपको सास बहू एक साथ दिखेंगी। क्या आपको दिखी? हाँ, दिखी होंगी। लप्पी आई, दर्शन दी और वापस चली गई। आंटी, जो हरकत आपने बच्चे के साथ की है ना, आप बच्चों को ऐसे लग रहा है कि पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए लेके आई हो। और लप्पू ने अपनी माँ की ही फिर से सोशल मीडिया पे बेइज्जती कर दी। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड आप सबको हाइप का ऑप्शन नए नए मिल गए होंगे, तो अगर आपका मन करे तो इस वीडियो पे हाइप दे देना। सबसे पहले भाई, पिछले 4-5 दिन से आपको लप्पू लप्पी के थंबनेल्स दिखाई दे रहे होंगे। हम बहुत जल्दी ससुराल जाने वाले हैं, हम सिवान जाने वाले हैं, हम आपको सिवान में दिखेंगे, हमारी पैकिंग हो गई है, हम ससुराल के लिए सामान पैक कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि भाई जैसे ये 10-5 दिन रहने आने वाले हों। बहुत इनको तलब लगी है अपनी सासू माँ के साथ रहने की। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जो अब नज़र आने वाली है। सास बहू की, माँ बेटे की जो बॉन्ड है वो नजर आएगी। लेकिन क्या आपने दिखाई दी? लप्पी आपको ससुराल में दिखाई दी होगी सिर्फ आने के टाइम पे, पैर छूने के टाइम पे। फिर वो नहा धो के वो पूजा वाले कंटेंट जो इन्होंने बनाया था पूरा, जो 8-10 रील्स बनाई थी, साथ में 2 ब्लॉग बनाए थे। फिर उसमें जो अंडे वाली जो सफाई दी थी, जिसमें माता जी ये बोल रही थी कि तुम अपनी सफाइयाँ खुद दिया करो, लोग हमको आके कमेंट करते हैं तो फिर हमको सफाई देनी पड़ती है, वहाँ पे दिखी होंगी। वहाँ के बाद लप्पू जी गए हैं अपनी बीवी को मायके मिलाने के लिए, क्योंकि मायके का भी कंटेंट छापना है। वहाँ पे भी 2 घंटे लप्पी पूरे पास करके आई हैं, पूरे 2 घंटे। और इतने महीनों बाद मिलने गई, और वहाँ पे भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार। कोई लड़की अगर अपनी माँ से या पापा से या अपने दादा दादी भाई बहन से मिलने जाती है ना, सबसे पहले उसको ये लगता है कि सारे लोग इधर उधर हों और मैं 2 मिनट बैठ के अपनी माँ से, बहन से बात करूं। लेकिन मैंने एक जगह देखी जहाँ पे लप्पी अपने दादाजी से मिलने जा रही थी एक ब्लॉग में, कि चलो दादाजी से मिल के आते हैं। तो लप्पी किसी को बोल रही थी वहाँ पे, चलो आप यहाँ का भी सूट कर लो, हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। मतलब इनका घर का कोई सदस्य रह ना जाए जहाँ पे इनकी शूटिंग रह जाए। मैं एक जगह देख रही, मतलब इतने ये हैं ये लोग कि ना ये देखते हैं हम कहाँ आए, ना ये देखते हैं हम क्यों आए हैं। एक जहाँ पे लप्पू लप्पी बेड पे पड़े थे, बीच में इनकी साली बैठी थी और वो लप्पी के पैर दबा रही थी, जहाँ पे लप्पू ये बोल रहा था कि अपनी बहन के पैर दबा रही हो, हमारे नहीं। तो लप्पी बोल रही थी कि हमारे मत दबाओ, तुम इनके पैर दबा दो। मतलब लप्पू साली से पैर दबाने लग गया था। फिर उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, वो अपनी बहन के ही दबा लो। मतलब ये चीज़ें तक ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डालते हैं। इतनी भी इनको ये नहीं है कि भाई हम क्या दिखा रहे हैं। और ये लप्पू है ना, हर घर में जो कोना कोना ढूंढता है ना, एक तो जाते ही घर में घुसते ही जो ये इंसल्ट करता है ना लोगों की, ये इसकी सबसे वाहियात वाली हरकत है। घर में घुसते ही क्या बोला अपने ससुराल में जाके? बहुत गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही क्या? क्यों, तुमको पता नहीं है तुम्हारे ससुराल में तुमको कैसे ट्रीटमेंट मिलता है, उनके कैसे हालात है, उनके घर में क्या क्या सुविधाएं, कि जरूरी होता है कि वीडियो में ये दिखाना कि घर पे लाइट नहीं आ रही और हम तो एसी में रहने वाले लोग हैं और हम तो बिना एसी के रहते ही नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। इवन लप्पू तो लप्पी भी कई बार ये बोलते हुए नजर आई कि बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। लप्पू को इतनी शर्म नहीं है, अपने ससुराल में जाके ससुराल के फ्रिज तक को टटोल रहा है कि फ्रिज में क्या क्या रखा है। सेम हरकत इसने मिस्टी मायूस के घर जाके करी थी। सोचो, इंसान पे पैसा आ जाने से ना उसमें संस्कार नहीं आ जाते, उसके हरकतें चेंज नहीं हो जाती। भाई तुम साल में 2 साल में एक बार उनके घर में जा रहे हो। दामाद का एक अलग इज्जत होता है, दामाद का एक अलग वो होता है कि उसको एक तरीके से रहना चाहिए। अपने ससुराल में जाके इज्जत पानी है तो इज्जत पहले कमानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि उनके घर का मतलब तुम कोना कोना ऐसे ढूंढ के आ जाओ, उनके फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं रखा वो तक तुम वीडियोस में रिकॉर्ड करके दिखाओ। वो टी शो का प्रमोशन कर रहे हैं तो
तो उसमें भी दिखाओ कि देखो ये लोग भी अब टीशो का प्रमोशन करने लगे हैं, यहाँ पे भी पूरे डब्बे समा गए। तो थोड़ा तो दामाद वाली हरकतें करो, क्योंकि बेटे तो तुम उस घर के कहीं से लगते नहीं हो। जो लोग बोलते हैं ना दामाद हमारा बेटा है, तो तुम तो वो सोचना भी मत, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं तुम तो कहीं से लगते भी नहीं हो। लप्पू ने पूरा बदला लिया अपने भाई का। मतलब छोटा लप्पू बड़े लप्पू के जब घर में गया था तो बेड पे बैठ के उसकी बेइज्जती कर रहा था ना, कि हमें घर पे आके यहाँ पे टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, हम भूखे बैठे हैं, हमारा दिमाग खराब हो। सेम अभी लप्पू ने हरकत की थी, सुबह सुबह उठ के अपनी माँ को रिकॉर्ड कर रहा था और ये बोल रहा था कि हम यहाँ आए, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और उसने एक लाइन बोली थी, वो लाइन पूरी आई नहीं है वीडियो में, कि खुद तो ठूस के बैठ गई हो। उसने अपनी माँ को ये बोल रहा था लप्पू कि खुद तो ठूस के बैठ गई हो, 10-11 बज गया, हमको भूख लग रहा है और यहाँ खाने पीने की टाइम से व्यवस्था भी नहीं होती है मम्मी के राज में। इनको मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं लगता कि ये है इनका कंटेंट, कि माँ बेटे की बेइज्जती कर रही है, बेटा माँ की बेइज्जती कर रहा है, और इसको ये बोलते हैं कि ये हम हंसी मजाक कर रहे हैं। लप्पू अपनी बड़ाई खुद कर रहा है कि जब ये लोग अंबाला जाते हैं तो हम इतने अच्छे से व्यवस्था करते हैं, इनको बिठा के खिलाते हैं, हमारी व्यवस्था देखो, और यहाँ आके हमको ठीक से टाइम पे खाना भी नहीं मिलता। भाई ये भी तुम्हारा ही घर है, अगर उसमें कोई व्यवस्था ऊपर नीचे है तो तुम उस घर के ही सदस्य हो, क्यों नहीं कर सकते हो वो व्यवस्था। वो लप्पी पूरे घर में एक सिर्फ लप्पू है जिसके लिए वो इतना सा हलवा बनाती है, इतना सा ससुराल में आके भी वो इतना ही हलवा बनाई, क्योंकि पूरे घर में शायद कोई और खाता नहीं है। वैसे तो इनके घर में जब एक बार हलवा वायरल हुआ था तो बड़ा ये हल्ला मचा था कि लप्पी बहुत अच्छा हलवा बनाती है, हम बहुत शौक से खाते हैं, हम बहुत शौक से खाते हैं। जब शौक से खाते हो और तुम ससुराल में आए हो तो क्या 2 कटोरी हलवा नहीं बन सकता था कि बाकी सारे लोग भी खा लें, टेस्ट कर लें? वो उतना सा ही, और इतनी बड़ी कढ़ाई में इतना सा हलवा जो तलवे तलवे में ही उसके दिखता है। भाई वो लप्पी ही कर सकती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा हलवा बना भी सकता है। फुल मेकअप शेकअप करा के ये लोग चीफ गेस्ट बन के गए थे दांडिया इवेंट में, और वहां जाके लप्पू जो भाई बकैती की है लप्पू ने वहां जाके माइक पे बोला है कि हमको आज देश में ही नहीं, मतलब हम देश के कोने कोने में जाने जाते हैं और विदेशों तक जाने जाते हैं, हम विदेशों में भी जानते हैं तो लोग हमको पहचानते हैं। भाई कौन से विदेश में, कौन से विदेश जाते हो तुम? थाईलैंड के अलावा कितने देश घूम लिए हो जहाँ पे लोग तुमको पहचानते हैं? और देश में भी न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे, ऑडियंस की तो बात छोड़ो, इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो तुमको जानते तक नहीं होंगे कि तुम यूट्यूब के किस कोने के कौन से कीड़े हो, नहीं जानते होंगे। क्योंकि ये होता है बहुत बार, बहुत सारे क्रिएटर्स को हम खुद नहीं जानते हैं, बहुत सारे क्रिएटर जो मिलियंस में होंगे, क्योंकि इतने करोड़ों में क्रिएटर्स हैं, इतने करोड़ों में लोग वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे को जानना कि वो भी बनाता है, वो भी बनाता है, वो भी बनाता है, संभव ही नहीं है। लेकिन लप्पू ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है भाई। तानिया मित्तल के बाद अगर कोई सबसे बड़ा फेंकू का अवार्ड दिया जाना चाहिए ना, तो बिग बॉस में तानिया मित्तल को दे दो और सोशल मीडिया पे लप्पू को दे दो। क्या बोलते हो आप लोग, जरूर कमेंट करना। और एक ये जो आंटी 2 बच्चे लेके आई हैं, शायद उनके देवर देवरानी के बच्चे हैं, इन बच्चों को आंटी सच में पढ़ाने के लिए लेके आई हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और इसीलिए वो दोनों बच्चों को अपने तन मन धन से पढ़ाने के लिए लेके आई हैं। जैसे कि आंटी ने प्रवचन दिए थे 2 वीडियो के पहले, और उनको स्कूल भेजना है और उन पे पैसा खर्च करना है, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। सच में, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बच्चा इनके आरती करते टाइम इनके पास आ गया, क्योंकि वहां पे उधर की साइड जिधर से बच्चा आ रहा था कैमरामैन खड़ा था और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो आंटी जी ने हाथ से धक्का देके उस बच्चे को हटा दिया। और सामने देखना दूसरा बच्चा डरा डरा कंटिन्यूअसली आंटी की साइड ही देख रहा है कि कहीं ये मुझे कुछ ना बोल दें। वो बच्चा जिस तरीके से आंटी ने हटाया ना, वो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि बच्चे तो भाई, पूजा तो बच्चों के सामने करनी चाहिए। दुनिया ये बोलती है कि पूजा करते समय में बच्चों को आगे बुला लेते हैं कि चलो देखो हम कैसे पूजा कर रहे हैं, और आंटी क्योंकि उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और वो इतना जोश में पूजा कर रही थी और आरती कर रही थी, और वो बच्चा बीच में आ रहा था तो उनकी वीडियो खराब हो जाती, शायद फिर उनको दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती, दोबारा आरती गानी पड़ती, इसलिए उन्होंने धक्का मार के वो बच्चा पीछे कर दिया। वो ऐसे लग रहा था कि भाई ये बच्चे भी घर में ना कंटेंट के लिए ही आए हैं,
वो बच्चे स्कूल जाते हैं। कई बार एक वीडियो में मैंने ड्रेस में भी देखे थे, यूनिफॉर्म में देखे थे, वो बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। लेकिन आप भंजना के वीडियोस में देखना, ये यहाँ पे तो पूरे ब्लॉग्स डालते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं भंजना के, जहाँ पे वो छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं इनके घर में, वो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं इनकी वीडियोज। भाभी आप क्या खा रही हो, भाभी ये आप क्या कर रही हो, वो छोटे बच्चों की पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होती है, वो इनके फेसबुक के वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं। सोचो, ये इसीलिए बच्चे आए इनके यहाँ पे कि मतलब ये स्कूल भी चले जाएंगे इनके स्कूल में, और स्कूल आने के बाद ये फिर बच्चे इनके वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे। यही इनकी हकीकत है। लप्पी ने इतने थंबनेल डाले थे ससुराल ससुराल, सासू माँ सासू माँ सासू माँ करके, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई एक आध महीने यहाँ पे रहने वाली है, 10-5 दिन रहने वाली है, पता नहीं 30 त्योहार पूरे यहीं पे करके तब जाने वाली है। आई और दर्शन दे के निकलनी वो तो भाई यही है इनके घर की हकीकत। ये अपने कंटेंट के लिए किसी को भी अपने घर में बुला सकते हैं, अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये अपने कंटेंट के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और सोशल मीडिया पे बहुत कोने कोने में हंगामा हो रहा है, पति पत्नी और दूसरी पत्नी वाला जो केस चल रहा है। भाई उस इंसान ने जो फसाद की जड़ है उसने पूरा तांडव किया था, कल एक लाइव करी थी। नेक्स्ट वीडियो में उसमें ज़रूर बात करेंगे, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने विचार रखना कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया। बाय बाय।